हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू क्लासेस 24x7। और आज हम बात करने वाले हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की सीरीज में नेक्स्ट क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें, जैसे आप पीछे डायग्राम में भी देख रहे होंगे, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग, शॉर्ट में बोलते हैं TIG वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। क्या होती है ये? बेसिकली ये क्या है, ये भी एक आर्क वेल्डिंग का, जो हमने आर्क वेल्डिंग पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, उसी का ही एक जो है एडवांस प्रोसेस है। थोड़े से इसमें चीज़ें अलग हैं, जैसे कि उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा था वो क्या था, जैसा आपका बेस मेटल था, माने जो वर्क पीस था, उसी मेटल का आपका जो है इलेक्ट्रोड बना हुआ था। और दूसरा, उस इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो रोड थी, इलेक्ट्रोड थी, उसी के ऊपर एक कोटिंग हुई थी फ्लक्स की। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है तो वो है टंगस्टन का। वो किस मेटल का बना है? वो टंगस्टन का बना हुआ है। वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड था, यहाँ पर नॉन कंज्यूमेबल है। ये जो इलेक्ट्रोड है वो मेल्ट नहीं होता वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान, वहाँ पर इलेक्ट्रोड जो था वो मेल्ट हो रहा था। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक चीज़ और है, वहाँ पे फ्लक्स यूज़ कर रहे थे हम, फ्लक्स यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे फ्लक्स की जगह पर क्या यूज़ करेंगे हम? इनर्ट गैसेस यूज़ करेंगे, इनर्ट गैसेस यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। ये होता कैसा है? बेसिकली सिंपल प्रोसेस वैसा ही है जैसा आप आर्क वेल्डिंग में करते हैं। तो यहाँ पर आपको सप्लाई दी हुई है, सप्लाई दी हुई है आपकी ये AC या DC सप्लाई दी हुई है। यहाँ से आपने कनेक्टेड किया हुआ है, वेल्डिंग मशीन होती है, वेल्डिंग मशीन में 2 वायर होते हैं। सिंपल, हर ज़्यादातर वेल्डिंग प्रोसेसेस में ऐसा ही होता है। एक जो आपका ये आपकी वेल्डिंग रोड है, जो आपकी वेल्डिंग रोड है, क्या हो गया इसको, ठीक है, जो आपकी वेल्डिंग, एक सेकंड में, एक जो आपका एक वायर होता है वो किससे कनेक्टेड रहता है आपका? जैसे यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। वो कनेक्टेड होता है जो आपका इलेक्ट्रोड होल्डर है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रोड होल्डर था, यहाँ पे क्या है, आपकी वेल्डिंग टॉर्च है। तो वेल्डिंग टॉर्च से कनेक्टेड है, यहाँ पर वेल्डिंग टॉर्च से कनेक्टेड है एक वायर। दूसरा वायर आपका कहाँ से, जो अर्थिंग का वायर है, अर्थिंग का वायर किससे कनेक्टेड है? वर्क पीस से। किससे कनेक्टेड है? वर्क पीस के साथ। तो जैसे ही आपने इसको सप्लाई दी, और ये जो इलेक्ट्रोड है, जो आपकी टॉर्च में सिनेमिक्स की, किसकी बनी होती है? सिनेमिक्स की बनी होती है, सिनेमिक्स की। तो सिनेमिक्स की टॉर्च है, इसमें आपने इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है। जैसे ही आप इस इलेक्ट्रोड को टच कराते हैं, किसमें? वर्क पीस में, तो आर्क जनरेट होती है। ये आर्क है, यहाँ पे आर्क लिख लेना, ये आर्क, ठीक है, आर्क जनरेट होती है। और आर्क जनरेट होने के साथ ही हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा, जैसे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में थोड़ा सा गैप पर हम उसको गैप मेंटेन करके रखते हैं, वर्क पीस और जो आपका इलेक्ट्रोड है, दोनों के बीच में। सेम यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे भी आप गैप बना के रखेंगे। वैसा ही गैप 0.25 mm से 3 mm के बीच में जो गैप रखा जाता है, ताकि जो इलेक्ट्रोड है वो वर्क पीस के साथ अटैच ना हो जाए, चिपक ना जाए उसके साथ। इसीलिए इसको थोड़ा सा हम अलग उठा के रखते हैं। तो जैसे ही आप इसको उठाएंगे, अपना वेल्डिंग और उसको मूव करा के आप वेल्डिंग प्रोसेस कर लेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे 2 चीजें दी हुई है, इनर्ट गैसेस, और एक जो दिया हुआ है आपका कोल्ड, वाटर कूल्ड। ये क्या है? इनर्ट गैसेस जो होती हैं, जैसे वहाँ पे फ्लक्स यूज होता है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में, यहाँ पर फ्लक्स ना यूज करके हम जो यूज करते हैं, यहाँ पर इनर्ट गैसेस यूज करते हैं। जैसे आर्गन हो गया, नियोन हो गया, हीलियम हो गई, ठीक है, CO2 हो गई,
ये सारी गैसेस का मिक्सचर, इन सारी गैसेस का मिक्सचर रहता है ये इनर्ट गैसेस। लेकिन जो TIG वेल्डिंग है इसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज इनर्ट गैस की रहती है वो किसकी रहती है, आर्गन की। और बाकी सारी उसके साथ हीलियम हो गई, नियोन हो गई, CO2 हो गई, इन सब का मिक्सचर रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका रहता है, ये इनर्ट गैसेस इसमें फ्लो होती रहती हैं। जैसे वेल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये इसमें फ्लो होना स्टार्ट किया। जैसे फ्लक्स क्या करता था, इम्प्योरिटीज को दूर करता था, वर्कपीस पर बैठने नहीं देता था इम्प्योरिटीज को। सेम ये भी वही काम करती है, जो ऑक्साइड्स हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, उसको दूर करने के लिए ये गैसेस काम करती हैं। और दूसरा, ये गैसेस जो हैं खुद भी वर्कपीस के साथ मिक्स नहीं होती। अगर मिक्स होंगी तो कई गैसेस जैसे CO2 है, ये क्या करेगी, इसके मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज कर देगी। लेकिन ऐसा ये मिक्स नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, अब ये वाटर कूल्ड है, एक टेम्परेचर रेंज होती है। एक टेम्परेचर रेंज के बाद अगर टेम्परेचर नहीं, करंट रेंज, अगर एक करंट रेंज होती है, अगर उस करंट के ऊपर हम जाते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं, तो हमें वाटर यूज करना पड़ता है इसको ठंडा करने के लिए। और ये वाटर का जो ऑप्शन होता है स्टोरेज में ही रहता है। जैसे ही आपकी करंट उस एक जो करंट रेंज है उसके ऊपर जाती है, वो दैट इज 100 एम्पियर। अगर 100 एम्पियर के ऊपर आपकी करंट जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वाटर फ्लो स्टार्ट हो जाता है। वाटर फ्लो ये नहीं है कि इसके ऊपर पानी हम फ्लो कराएंगे, फ्लो इसके अंदर नहीं, टॉर्च के अंदर रहता है। केवल उसकी ठंडा किसको मिलती है और ये आपका सॉलिड हो जाता है। ठीक है, ये आपका वेल्डिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वायर आपका टॉर्च से कनेक्टेड है, दूसरा अर्थिंग का वायर इससे कनेक्टेड है वर्कपीस से। आपने इसको इससे टच कराया, आर्क जनरेट हुई, आपने गैप मेंटेन कर लिया, कितना 0.25 से 3 mm के बीच में आपने गैप मेंटेन कर लिया। यहाँ से इनर्ट गैसेस फ्लो करा दी फ्लक्स की जगह पर कि इम्प्योरिटीज इसके अंदर ना आ जाएं। दूसरा, वाटर कूल्ड, अगर आपकी करंट रेंज ज़्यादा है तो आपका वाटर फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आपका TIG वेल्डिंग। अब इसको जरा लिख लेते हैं, क्या होता है TIG वेल्डिंग। पता नहीं क्या हो गया मार्कर को। TIG वेल्डिंग it is a arc welding process in which welding joint is made by using tungsten electrode and electrode and in the atmosphere of inert gases. तो ये इनर्ट गैसेस का तो एक एटमॉस्फेयर बना रखा है हमने, यहाँ पे इनर्ट गैसेस आप फ्लो करा रहे हैं। ये एटमॉस्फेयर क्या है, एक इनर्ट गैसेस के एटमॉस्फेयर में आप वेल्डिंग कर रहे हो। ठीक है,
ये आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की सॉरी टीआईजी वेल्डिंग की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। प्रिंसिपल, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ऊपर से सही रहेगा क्योंकि लंबा है, नीचे तक आएगा। इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस when tungsten electrode touched with workpiece under high करंट रेंज कितनी होती है इसमें, करंट रेंज होती है 100 एम्पियर से 50 एम्पियर से आपका हो जाएगा 250 एम्पियर तक, ठीक है। अंडर हाई करंट then an electric arc is produced. After that, a gap is maintained between workpiece and electrode, ठीक है। The इलेक्ट्रोड के बीच में जैसे आर्क प्रोड्यूस हुई, तो आर्क प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, देन वर्कपीस starts melting and forms a welding joint when it solidifies. तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक, ये इसका हो गया। हाँ, एक चीज और, अब क्या करेंगे, when current range is more than 100 ampere, then water is used for cooling
ऑफ वर्कपीस। तो जब क्या हो जाएगा, करंट रेंज क्या हो जाएगी, 100 एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर का यूज़ करेंगे इसको ठंडा करने के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेते हैं आगे। इसके बाद इसको या तो इधर इतना रफ कर देता हूँ मैं। The electrode is of non-consumable टाइप। नॉन कंज्यूमेबल टाइप का रहता है, ये मेल्ट नहीं होता, ये मेल्ट नहीं होता वेटिंग प्रोसेस के दौरान। अब हम इनके इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस कैसे होता है, सारी चीज समझ में आ गई। अब आई होप ये आपके समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मेन इक्विपमेंट्स के बारे में। इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज करते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, तो सबसे पहले जो हो जाएगा मेन इक्विपमेंट, हेडिंग मेन इक्विपमेंट्स। सबसे पहले क्या हो गया, सिनेमिक टॉर्च। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इट इज मेड ऑफ सिनेमिक and holds tungsten electrode during welding process। क्या करते हैं, इसी से तो आप होल्ड करते हो किसको, जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और क्या करते हैं, इट इज मे बी वाटर कूल्ड। ठीक है, मैंने बताया था कि वाटर कूल्ड भी हो सकती है ये, जब आप इसका करंट रेंज ज्यादा हो जाएगी तो इसको इसमें वाटर का यूज हम करेंगे। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोड। दूसरा इलेक्ट्रोड, इट इज मेड ऑफ टंगस्टन एंड नॉन कंज्यूमेबल टाइप। क्या है, नॉन कंज्यूमेबल टाइप का मतलब ये मेल्ट नहीं होता। ठीक है, it is used only for current flow between welding machine and वर्कपीस। क्या करता है, करंट फ्लो ही तो कराता है, करंट फ्लो ही कराने के लिए तो यूज होता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर सप्लाई।
नेक्स्ट क्या है आपका पावर सप्लाई, ये हो गया भाई, ये हो गया। और इसकी बात कर ली हमने, अब इसकी बात करते हैं क्या है ये। तीसरा है हमारा पावर सोर्स। मेनली एसी अल्टरनेट करंट एसी पावर सोर्स is used for non-ferrous welding, non-ferrous materials। अगर हम वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल्स पे कर रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया और आपका और अगर कॉपर हो गया, तो इन सब के अगर हम नॉन फेरस मेटल्स के ऊपर अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आपका एसी सप्लाई यूज करेंगे। और ज्यादातर इस वेल्डिंग से हम नॉन फेरस मेटल्स के ऊपर ही वेल्डिंग करते हैं ज्यादातर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर भी जाएगी, लेकिन जब हम फेरस मेटल्स के ऊपर इसको यूज करेंगे तब हम क्या करेंगे, डीसी पावर सोर्स करेंगे। व्हेन it is used for ferrous metals, then DC with straight polarity is used। तब क्या करेंगे, डीसी पावर सोर्स का यूज करेंगे स्ट्रेट पोलरिटी के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या रह गया, एक चीज रह गई इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस inert gases like argon, helium, neon and CO2 or mixture of these gases are used in place of फ्लक्स के उस पर यूज करते हैं ना। मेनली आर्गन is used, मेनली क्या यूज होती है, आर्गन इज यूज इन दिस प्रोसेस। सबसे ज्यादा परसेंटेज, वैसे तो सारी गैसेस मिक्स रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी परसेंटेज रहती है, आर्गन की। और एज अ फ्लक्स ही यूज करते हैं इसको, फ्लक्स की जगह इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए, तो ये हो गया आपका TIG वेल्डिंग। अब हम इसकी बात करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस, क्या है, पहला लिख लो, इट प्रोड्यूस
हाई क्वालिटी वेल्ड्स। इससे क्या होता है, हाई क्वालिटी के वेल्ड जॉइंट्स हम बना सकते हैं। दूसरा, वी कैन जॉइन डिसिमिलर मटेरियल्स या मेटल्स, dissimilar metals with the help of this welding, with this welding yeah. वे मटेरियल्स, वे मेटल्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रहती हैं, जैसे एक ब्रिटल मेटल हो गया, एक आपका हार्ड मेटल हो गया, इस तरीके से ये एक माइल्ड स्टील हो गया, एक कास्ट आयरन हो गया, इस तरीके से इन मेटल्स को मैं आपस में डिसिमिलर मेटल्स को जिनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है उनको भी हम इससे जोड़ सकते हैं। ठीक है। तीसरा हो गया हीट अफेक्टेड जोन इज लेस। हीट अफेक्टेड जोन से मतलब है जब आप वर्कपीस को जोड़ते हो तो ये जो कॉर्नर्स मेल्ट होते हैं ना, ये जो कॉर्नर्स मेल्ट होते हैं, ये कितने मेल्ट हो रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये कम मेल्ट होते हैं। ठीक है, कम मेल्ट होते हैं, तो वही जो है हीट अफेक्टेड जोन क्या है, कम है। नो फ्लक्स रिक्वायर्ड, नो फ्लक्स रिक्वायर्ड, इसमें फ्लक्स का कोई यूज होता ही नहीं है, क्योंकि फ्लक्स की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, इनर्ट गैसेस यूज कर रहे हैं। It gives fast welding in all positions, vertical, inclined, किसी एंगल पर आप कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप इस पर वेल्ड कर रहे हैं, तो हर पोजीशंस में आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे ऑटोमेटिकली भी यूज़ कर सकते हैं। ये वेल्डिंग ऑटोमेटिकली भी यूज़ हो सकती है, हम इसे ऑटोमेटिक वे में भी यूज़ कर सकते हैं और मैनुअली भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी। जो इसकी लिमिटेशंस हैं क्या क्या हैं। लिमिटेशंस क्या है जी। लिमिटेशंस में पहला, एज प्रिपरेशन मस्ट है, इसमें एज प्रिपरेशन मस्ट है, आपको क्लीन करना ही पड़ेगा पैटर्न को। क्लीनिंग ऑफ greases, oil marks, dirt particles, is must। अगर आप इसको आप क्लीन नहीं करोगे तो वेल्ड जॉइंट आपका बहुत कमजोर हो जाएगा, इसमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। दूसरा आपका एक चीज़, इसके जो इक्विपमेंट हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये इसकी जो क्या है लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं या तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है, या इसको हम कह सकते हैं कि कम यूज़ करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस, कहाँ यूज होता है एप्लीकेशंस। इसको नोट डाउन कर लेना, मैं साइड में हो जाता हूँ।
पास करके। All types of metals and alloys can be welded by this welding। सभी तरीके के जो भी मेटल होते हैं, या कह सकते हैं डिसिमिलर मेटल्स को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। दूसरा क्या है, डिसिमिलर metals also be joined। ठीक है, तो डिसिमिलर मेटल्स को भी हम जोड़ सकते हैं। और क्या, और कहाँ यूज होती है, मेनली it is mainly used for welding of non-ferrous metals like aluminium, मैग्नीशियम, और क्या होता है, मैग्नीशियम हो गया, और क्या हो सकता है, कॉपर। ठीक है, इन सब को जोड़ने के लिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये इसकी क्या है, और ज़्यादातर कहाँ यूज़ होती है, ये एरोस्पेस इंडस्ट्रीज वगैरह में ये यूज़ होती है, जहाँ पर एल्यूमिनियम के पार्ट्स ज़्यादा बनते हैं। जैसे आपकी एरोप्लेन वगैरह जहाँ पे बनते हैं, या मिसाइल्स वगैरह जहाँ बनते हैं, वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वहाँ नॉन फेरस मेटल्स के ही पार्ट्स ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी, आएगी जब आप इसे देखेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।